डिजिटल अदायगियों के मुतारिफ होने के बाद माली लेन देन एक लम्हे में मुकम्मल हो रहा है। ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आम आदमी से लेकर अमीर तक डिजिटल अदायगी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम डिजिटल अदायगियों की बढ़ती हुई तादाद के साथ साइबर फ्रॉड भी इसी शरह से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डिजिटल अदायगियों की हिफाजत के बारे में सारिफीन को बेदारी बढ़ाने के लिए अहम तजावीज़ पेश की हैं। इस हवाले से पेश है एक खास रिपोर्ट। डिजिटल अदायगियों से न सिर्फ तेज़ी आई है बल्कि मुल्क भर में करोड़ों लोगों के यौमिया लेन देन को भी आसान बनाया है। खुर्दा कारोबार करने वालों से शुरू करके यहाँ तक कि बड़े ताजिर भी इस डिजिटल अदायगी के तरीक़ेकार का सहारा ले रहे हैं। ताहम बहुत कम लोग हैं जिन्हें इन डिजिटल अदायगियों की मुकम्मल समझ है। वो इस तक महदूद हैं कि उन्होंने स्कैन किया और रकम अदा की। उनके पास चेक करने का सब्र नहीं है कि अदायगी मुकम्मल हुई है या नहीं, क्या रकम सही शख्स के पास गया या नहीं। उन्हें जांचने का भी वक्त नहीं है। इसी तरह सारिफीन की आगाही का फुकदान साइबर धोखेबाजों के लिए एक बड़ी सहूलत बन गई है। बढ़ती हुई डिजिटल अदायगियों के साथ साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम्स की वजह से तमाम मेहनत की कमाई एक चुटकी में खाली हो रही है। दिन ब दिन बढ़ती हुई साइबर फ्रॉड को जहन में रखते हुए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अहम तजावीज़ पेश की हैं। हर बार अदायगी करते वक्त चौकस रहें। अदायगी करने से पहले 2 बार चेक करना ना भूलें। कोई भी अदायगी करते वक्त आपको स्क्रीन पर जाहिर होने वाले नाम को ज़रूर चेक करना चाहिए। आपको इस बात की तस्दीक करनी चाहिए कि आप जिस नाम को रकम भेज रहे हैं वो स्क्रीन पर मौजूद है या नहीं। अगर स्क्रीन पर कोई मुख्तलिफ नाम जाहिर होता है तो पूछें और तस्दीक करें कि आया आप अदायगी कर सकते हैं या नहीं। आपको हमेशा सिर्फ ऑफिशियल और मारूफ ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वेबसाइट के जरिए अदायगी करते वक्त भी आपको तस्दीक करनी चाहिए कि आया आपको उन लिंक्स के बारे में भी ज़्यादा चौकस रहना चाहिए जो ऑनलाइन अदायगियों के साथ आते हैं। किसी भी हालत में नामालूम अफराद के लिंक्स के जरिए ऐप्स डाउनलोड न करें। बेहतर है कि लिंक्स पर न जाएं जो APK की शक्ल में आते हैं। आपका UPI पिन, OTP और बैंक की तफसीलात बहुत ज़ाती और खुफिया हैं। उन्हें किसी के साथ शेयर न करें, यहाँ तक कि अगर वो कहते हैं कि वो बैंक, पुलिस या किसी सरकारी दफ्तर से कॉल कर रहे हैं, अपनी ज़ाती तफसीलात किसी के साथ शेयर न करें। किसी भी सूरत में अदायगियों में जल्दी न करें। अगर कोई आपको फौरी तौर पर अदायगी करने की ताकीद करता है तो घबराएं नहीं, डबल चेक करें। तमाम तफसीलात की तस्दीक के बाद ही अदायगी करें। किसी भी अदायगियों से मुताल्लिक SMS और ऐप की इत्तलाआत हमेशा अपने पास रखें। हर इंतबाह को गौर से पढ़ें। अगर आपको कुछ मुख्तलिफ नज़र आता है तो फौरी तौर पर बैंक या पेमेंट ऐप कस्टमर केयर से राब्ता करें। अगर आपको कोई मशकूक नंबर नज़र आए तो फौरी तौर पर नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर डायल करें और शिकायत दर्ज करवाएं, या आप महकमा टेली कम्युनिकेशन से शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको शिकायत दर्ज करानी है तो आपको तफ्तीश से मुताल्लिक पैगामात और गुफ्तगू को महफूज करना चाहिए या स्क्रीन शॉट लें। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से तजवीज़ करदा इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके साइबर जराइम को किसी हद तक रोका जा सकता है। उनसे होने वाले नुकसानात को कम किया जा सकता है। बेदारी और जिम्मेदाराना इस्तेमाल से डिजिटल अदायगियाँ महफूज तरीके से की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़।